हिंदी सिनेमा जगत में आज हम आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत की नींव रखी है और अपनी फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोमैन राज कपूर साहब की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत को एक अलग मुकाम दिया है। वहीं अगर बात करें नरगिस की, तो ये एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने अपने दौर में इंडस्ट्री को अपनी खूबसूरती और अभिनय से बदल कर रख दिया। लेकिन आज हम आपको इनकी फिल्मों के बारे में नहीं, बल्कि इनके बीच के रिश्ते के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने दौर में सबसे चर्चित जोड़ी कही जाती थी। तो चलिए जानते हैं दोनों ही बेहतरीन कलाकारों के बीच रिश्ते के बारे में आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। हिंदी सिनेमा जगत के दो आइकॉनिक कलाकार नरगिस और राज कपूर साहब की मुलाकात साल 1946 में हुई थी, जहां हुआ यूं था कि राज कपूर साहब फिल्म के सिलसिले में नरगिस की मां से मिलने पहुंचे थे। जहां राज कपूर साहब ने जैसे ही नरगिस के घर की बेल बजाई तो उनका दरवाजा खोलने पहुंची नरगिस, और इनकी ये मुलाकात तो काफी फिल्मी थी। जहां नरगिस उस समय भजिया तल रही थी और उनके फेस पर हल्का सा बेसन लगा था, और इसी सीन को राज कपूर ने हूबहू बॉबी फिल्म में भी उतारा, जहां उन्होंने इस बात का जिक्र एक इंटरव्यू के दौरान किया था। और इसी दौरान उनकी मुलाकात नरगिस से हुई थी, जो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। नरगिस की मम्मी से मिलने के बाद राज कपूर साहब पहुंचे स्क्रिप्ट राइटर राज आनंद के घर, और उन दिनों राज आनंद साहब आग फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उन्होंने उनसे जाकर रिक्वेस्ट की थी कि आप इस फिल्म में नरगिस को जरूर लें, क्योंकि वो उनके साथ काम करना चाहते थे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और दोनों ही पहली बार फिल्म आग के दौरान साथ काम करते हुए सिनेमा घरों में नजर आए, जहां शूटिंग के दौरान दोनों की ये दोस्ती कब नजदीकियों में बदल गई, इन्हें भी इस बात का पता न चल सका। इसके बाद उन्होंने लगातार कई फिल्मों में काम किया, और कहा जाता है कि नरगिस और राज कपूर साहब ने लगभग 16 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से 9 फिल्मों में इनकी जोड़ी को सुपर डुपर हिट साबित किया गया। जहां एक समय तो ऐसा हो चला था कि नरगिस ने ये पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ अब आर के बैनर के लिए ही काम करेंगी, और वो आर के बैनर के अलावा किसी भी बैनर की फिल्मों पर काम नहीं करेंगी। और यही बात काफी समय बाद उन्हें परेशानियों के बवंडर में घेरती नजर आई। लेकिन जब राज कपूर साहब की मुलाकात नरगिस से हुई, तब वो पहले से शादीशुदा थे। जहां कहा तो ये गया कि हमेशा ही मोहब्बत का दुश्मन जमाना रहता है, और यही उनके साथ भी हुआ, और उनके प्यार को किसी ने भी नहीं समझा। ये बात भी लोगों से काफी बार सुनने को मिलती थी कि एक शादीशुदा इंसान किसी लड़की के साथ कैसे रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ नरगिस की मां भी ये नहीं चाहती थी कि वो एक शादीशुदा व्यक्ति से शादी करें, जहां घर वालों ने दोनों के ऊपर काफी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार को कोई भी पाबंदी मंजूर नहीं होती, इसलिए दोनों की नजदीकियों में कभी भी कमी नहीं आई। जहां कुछ ही समय बाद खबरें तो यहाँ तक सामने आई कि आर के बैनर काफी कर्जों में डूब चुका है, तो उन्होंने अपने प्यार का सबूत देते हुए अपने सोने के कंगन ही बेच डाले, और उन्होंने उस दौरान आर के बैनर को बचाया और राज कपूर साहब की लाज रखी। इसके बाद से ही ऐसा आलम हो चला था कि अगर आर के बैनर में कोई भी अभिनेत्री काम करेगी तो वो होगी सिर्फ और सिर्फ नरगिस। दोनों ही कलाकार ने साथ में काम करते हुए कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें बरसात, श्री 420 और आवारा जैसी फिल्में शामिल हैं। और आवारा एक ऐसी फिल्म थी जो उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में गिनी जाती थी। उस दौर में इस फिल्म की लागत थी 12 लाख रुपए, क्योंकि इस फिल्म का एक गाना ही 8 लाख की लागत में शूट हुआ था, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग रूस और चीन के साथ ही कई अलग अलग जगहों पर की गई थी। और ये फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पहली बार नरगिस नजर आई बिकिनी में,
क्योंकि उस समय में किसी भी एक्ट्रेस के लिए इतने हॉट शूट देना काफी कठिन होता था। और इसकी वजह भी यही थी कि नरगिस राज कपूर साहब के प्यार में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि इस बोल्ड शूट को देने में भी उन्होंने इनकार नहीं किया। जहां राज कपूर साहब पहले से मौजूद थे और नरगिस किसी भी हालत में उनसे शादी करना चाहती थी। और इस दीवानगी में नरगिस पहुंच गईं तब के महाराष्ट्र होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के पास, ताकि वो राज कपूर साहब से उनकी शादी करने का कोई रास्ता सुझा पाए। लेकिन इन सब के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा था और आखिरकार नरगिस राज कपूर की शादी नहीं हुई। और ये बात तो हर कोई जानता था कि वो शादीशुदा थे और ऐसे में उनकी शादी होना संभव नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी राज कपूर हमेशा से ही ये वादा करते आ रहे थे कि वो शादी करेंगे। उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं थी। वो शादीशुदा होने के बावजूद अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते। और इसी दौरान धीरे धीरे कर गलतफहमियों ने घर कर लिया। और ये बात उस समय उस दौरान की थी जब राज कपूर साहब मॉस्को अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान नरगिस भी उनके साथ पहुंची। और इस दौरान हर कोई नरगिस को राज कपूर साहब की पत्नी समझ रहा था। और ये बात नरगिस को काफी दुख दे रही थी। और उनका कहना था कि हर कोई सिर्फ राज कपूर साहब को ही पूछ रहा है, ना कि उनको। और अगर उनका नाम भी लिया जा रहा है तो वो भी राज कपूर साहब के साथ। और इसी दौरान नरगिस उस शूटिंग को छोड़ते हुए इंडिया वापस लौट आईं। और इसके बाद से ही दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए, क्योंकि नरगिस जान चुकी थी कि राज कपूर किसी भी हालत में अपनी पत्नी कृष्णा कपूर को छोड़कर उनसे शादी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उनसे अलग होना ही बेहतर समझा। तो आपका नरगिस और राज कपूर साहब की इस प्यार की दास्तां के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।